उसका हम देखेंगे 16वां बाब और उसकी 4 आयत से खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। आज हम बहुत सी डीपली गहराइयों को सीखने की कोशिश करेंगे खुदा के कलाम में से। खुदा का कलाम जब हम एक दूसरे के साथ बयान करते हैं, बात करते हैं, तो हम सीखते हैं। क्या करते हैं? हम सीखते हैं। हम खुदा के कलाम की बातों को सीखते हैं। हम देखेंगे, अगर आपने निकाल लिया है, हम खुदा के कलाम के एहतराम के लिए, तलावत के लिए सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। मुकद्दस ज़बूर की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 4 आयत से खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आप सब खुदा से बड़े नहीं हैं। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की अक़दस है, अकीदत है, एहतराम है। कलाम फरमाता है, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम भर जाएगा। मैं उनके से खून वाले तपान ना तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। बोलना नहीं, आपने बात नहीं करनी, तो मैं अलग मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि मुकद्दस ज़बूर की किताब में से हमने खुदा के कलाम में से हवाला पढ़ा 16 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर। प्लीज बच्चों को रोक लें, बिठा लें। आंटी ज़ेबा, आपसे गुजारिश है कि बच्चों को कंट्रोल कर लें। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम भर जाएगा। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम भर जाएगा और मैं उनके से खून वाले तपाउन नहीं तपाऊंगा और मैं अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम पुराने अहदनामा की ज्यादा सैर करेंगे। मुकद्दस नूह का हवाला देखेंगे। खुदा का बंदा मुकद्दस नूह अलैहिस्सलाम, तूफान नूह का जिक्र हमें मिलता है। वहां पर जो लोग हैं वो गैर मबूदों की इबादत करना शुरू कर देते हैं। वो गैर मबूदों को मानना शुरू कर देते हैं, अपने अपने खुदा बनाना शुरू कर देते हैं, अपने अपने खुदा बनाकर उनकी इबादत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो खुदा को पसंद नहीं है। वो खुदा को पसंद नहीं है। आज के दौर में हम क्या करते हैं? आज के दौर में हमने क्या करते हैं? हम इबादत नहीं करते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम जाते हैं बाबे के पास कि इधर छाती मारो, जरा कोई काम तो नहीं लगा है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम मेरे हुजूर किसी गैर मबूद को ना मानना। तू मेरे हुजूर किसी गैर मबूद को ना मानना, ना किसी चीज को अपने लिए बनाना जो ऊपर आसमान में ना या नीचे जमीन में या जमीन के नीचे पानियों में है, ना उसकी इबादत करना। खुदा सख्त नाराज होता है। खुदा क्या करता है? सख्त नाराज होता है। कलाम फरमाता है, मैं तुम्हारा खुदा गयूर खुदा हूं। गयूर का मतलब गैरत वाला। गयूर का मतलब गैरत वाला। अगर हम किसी अपने पार्टनर को किसी गैर बंदे के साथ नहीं देख सकते तो खुदा हमें कैसे किसी के साथ देख सकता है? अगर हमारे अंदर गैरत है तो खुदा के अंदर कितनी गैरत है? अगर हमारे अंदर गैरत है तो खुदा के अंदर कितनी गैरत है? आप अंदाजा कीजिएगा कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा का जो प्याला है वो आपके लिए प्यार के लिए भरा रहता है, वो लबरेज होता रहता है। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान खुदा को छोड़ देता है, जब इंसान खुदा के हुक्मों को मानना छोड़ देता है, तो खुदा भी इंसान को कहता है कि जा पुत्र, फोन जरा मजे लेके आ। फिर खुदा भी बीमारी भेजदा, जा बीमारी नूं भेजदा, जा देखो, ताकि बीमारी दे वसीले ना मैनू याद करेगा, मुश्किल दे वसीले ना मैनू याद करेगी, परेशानी दे वसीले ना मैनू याद करेगी। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए है। आज खुदा का कलाम आपसे मुखातिब है कि खुदा का कलाम फरमाता है कि तू मेरे हुजूर किसी गैर मबूद को ना मानना। तू मेरे हुजूर किसी
गैर मबूद को ना मानना, ना किसी की इबादत करना। मेरे अजीजों, मैं नूह नबी का हवाला आपसे बात कर रहा था कि मुकद्दस नूह नबी, जब खुदा ने इंसान को देखा कि इंसान की बदी बढ़ती जा रही है, तो खुदा ने पूरी दुनिया को तबाह करने का इरादा कर लिया। तो खुदा ने क्या किया? पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद करने का इरादा कर लिया। लेकिन खुदा ने रूहे जमीन पर नजर की, रूहे जमीन पर गौर किया, तो एक खुदा का बंदा मिला, खुदा का बंदा नूह नबी। वो रास्तबाज था, वो खुदा से डरता था, खुदा की इबादत करता था। कलाम फरमाता है, जो खुदा से डरते हैं, जो खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के फरिश्ते उनकी हिफाजत और निगहबानी करते हैं। कलाम फरमाता है, तुझ पर कोई आफत ना आएगी और ना कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक आएगी। कलाम फरमाता है, अगर तू खुदा के हुक्म को जान फेशानी से माने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुमको मिलेंगी। तू शहर में जाता मुबारक होगा, घर में आता मुबारक होगा, तेरे गुलाम मुबारक होंगे, तेरी लोडियां मुबारक होंगी, तेरे सिपाही मुबारक होंगे। अगर तू खुदा के हुक्म को जान फेशानी से क्या करे? माने। लेकिन हम तो पहले हुक्म को ही तोड़ देते हैं कि तुम मेरे हुजूर किसी गैर मबूद को ना, तो फिर बरकतें कैसे आएंगी? सवाल तो ये पैदा होता है, तो फिर बरकतें कैसे आएंगी? मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिंदा, ला तब्दील, ला फानी, ला रेब कलाम है। खुदा का कलाम बदला नहीं, बल्कि मुझे और आपको बदलने की कुदरत रखता है। आप एक बार अंजील को पढ़कर देखें, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह ने एक भी जनाजा नहीं पढ़ाया। आपको डॉक्टर योंगे चू की गवाही मिसाल देता हूँ। खुदा यीशु मसीह ने एक भी जनाजा नहीं पढ़ाया। वो अंजील मुकद्दस को रीड कर रहे हैं, खुदा का बंदा खुदा के कलाम को पढ़ रहा है। अभी उसने खुदा को कबूल नहीं किया था, अभी वो कलाम को पढ़ रहा था। उसकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि जीले अपनी जो जिंदगी जीनी है, जो 10-20 दिन रह गए हैं। लेकिन वो कलाम पढ़ रहा है, अंजील मुकद्दस को, अंजील मुनव्वरा को पढ़ रहा है। तो वो देखता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कोई जनाजा नहीं पढ़ाया। वो कहता है, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने कोई जनाजा नहीं पढ़ाया तो खुदावंद यीशु मसीह मुझे भी शिफा देने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह मुझे भी ठीक करने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मेरे हालातों को बदलने की कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मेरी मुश्किलों को दूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का कलाम मेरे और आपके लिए है। आज का कलाम आपकी जिंदगियों में कुव्वत डालने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंजील को पढ़ें, जाकर मत्ती रसूल की अंजील पढ़ें, मुकद्दस मरकस, लूका, यूहन्ना की अंजील को पढ़ें। आपको पता चल जाएगा कि खुदा के सूरमा, खुदा के कलमा, खुदा के बेटा रबाना खुदा यीशु मसीह ने एक भी जनाजा नहीं पढ़ाया। उसने कहा, ए लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो 4 दिन का मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये होते हैं खुदा के काम, जो खुदा के अच्छे लोग होते हैं, खुदा की इबादत करने वाले लोग होते हैं। तो कलाम फरमाता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज का कलाम मेरे चीजों आप सुनेंगे तो आप तसल्ली पाएंगे। कलाम फरमाता है कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा कर क्या देता है? शिफा देता है। मेरे चीजों, मुकद्दस नूह की बात हो रही थी कि मुकद्दस नूह रूहे जमीन पर रास्तबाज था। तो जब मुकद्दस नूह कश्ती बना रहे हैं तो लोग उनको मजाक कर रहे हैं। मुकद्दस नूह खुदा की इबादत कर रहे हैं तो लोग उनको मजाक कर रहे हैं, लोग उनको ताने मार रहे हैं कि तू कैसा बंदा है, तू पागल हो गया। कोई महकमा मौसमियात के मुताबिक कोई बारिश नहीं आनी, कोई तूफान नहीं आना, तू पागल हो गया, कश्ती बना रहा है। इतनी बड़ी कश्ती, 300 फुट 300 हाथ उसकी लंबाई है, 50 हाथ उसकी चौड़ाई है, 30 हाथ उसकी ऊंचाई है। इतनी बड़ी तू कश्ती बना रहा है, उसके अंदर इतने दर्जे बना रहा है, उसके अंदर जानवरों के लिए जगह बना रहा है, अपने के लिए, चरिंदों के लिए, परिंदों के लिए जगह बना रहा है। लेकिन खुदा उससे कलाम करता है कि मैंने इस रूहे ज़मीन को तबाह व बर्बाद कर देना है। इसकी बदी जो है वो मेरे हुजूर पहुंच गई है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने तूफान भेजा और 40 दिन और 40 रात मुसलसल बारिश हुई।
मुसलसल समुंदर के सोते जो है वो नीचे से फूट निकले। बारिश होती गई, यहाँ तक के पहाड़ों की चोटियों से काफी ऊपर तक पानी चला गया। पूरी जगह पर पानी ही पानी हो गया। तो बचा कौन था? सिर्फ नूह और उसकी औलाद, उसकी बीवियां, और जो उसने चरिंद और जानवर लिए थे, वो बचे थे। आज के दौर में जो बंदा खुदा की इबादत करेगा, जो बंदा खुदा को याद करेगा, तो वही खुदा उसे अपनी बारगाह इलाही में याद करेगा। कलाम फरमाता है कि तू अगर आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं भी अपने बाप के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। अगर तू आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा तो मैं भी अपने बाप के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा। मेरे अजीजों, अब ये फैसला हमारे हाथ में है। खुदा ने हमें रास्ता दिखा दिया है, खुदा ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। खुदा के बंदों ने, खुदा के नबियों ने, खुदा के पैगंबरों ने आपको रास्ता दिखाना है, तो चलना आपका काम है। हमने बता के हमने खुदा की नजरों में बरी हो जाना है, क्योंकि कलाम फरमाता है कि जो खुदा ने अपने नबी पैगंबर रखे हुए हैं उन्होंने पैगाम आगे पहुंचाना होता है, और जो आगे आप लोग हैं, आपका काम है अमल करना, उस पर अमल करना, कि खुदा के कलाम को मानना कि ये खुदा का कलाम इज राइट, ठीक बयान